हेलो फ्रेंड्स, इसके आगे वाले लेक्चर में हमने मॉड्यूलस ऑफ जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात की थी। यानी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो हम लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एंड हमने आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड की भी बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है उसको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। यानी x की जगह पर r cos थीटा लिखना है एंड y की जगह पर r sin थीटा लिखना है। एंड r की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आप दोनों साइड स्क्वायर करके एंड वो दोनों का एडिशन करके यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो तो उसकी वैल्यू हमें आर स्क्वायर मिलती है। एंड दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट लो तो आपको आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, जो मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू है। वैसे ही हमें अगर थीटा यानी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है तो भी हम निकाल सकते हैं। उसमें हमने अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट की बात की थी। यानी कोई भी 2 पाई लेंथ है, फॉर एग्जांपल 0 से 2 पाई लो, माइनस पाई से पाई लो, तो उसमें आपको यूनिक थीटा मिलेगा जो उसका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी। एंड माइनस पाई से पाई के बीच में जो आर्ग्यूमेंट मिलता है उसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ये वाले लेक्चर में हम मॉड्यूलस ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड पोलर कोऑर्डिनेट यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसके रिलेटेड एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है एंड वहां पर a की वैल्यू है -1 एंड b की वैल्यू है -√3। एंड हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी है। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है? मॉड जेड, या फिर उसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं कि मॉड जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू है -1 एंड बी की वैल्यू है -√3। तो वो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। यहाँ पर -1 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 एंड -√3 है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करना है। एंड यहाँ पर √3 है एंड उसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये दोनों √3 एंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 3। एंड यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 3 यानी स्क्वायर रूट के अंदर 4 है जिसकी वैल्यू आएगी 2। तो आपको मॉड जेड की वैल्यू मिली 2, यानी मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है 2। अब हम उसके आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू आर कोस थीटा, यानी यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू कितनी है? -1। तो लेट -1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? -√3। तो b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपको मिलेगा -√3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से आपको ये वाला इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है? 2। तो वो वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह पर लिख दो तो आपको मिलेगा -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा
एंड -√3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। एंड यहाँ से आप cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू फाइंड करो तो आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो डिवाइड में आएगा, तो आपको मिलेगा -1/2 एंड यहाँ पर 2 मल्टीपल में है, उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो वो डिवाइड में आएगा, तो आपको मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड उसके ऊपर से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी पाई प्लस पाई/3 एंड उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा 4π/3। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है कि cos थीटा एंड sin थीटा के ऊपर से हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ये cos थीटा का मोड ले लो, यानी -1/2 का मोड एंड -√3/2 का मोड ले लो, तो आपको मिलेगा cos थीटा की वैल्यू 1/2 एंड sin थीटा की वैल्यू √3/2। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है जिसमें cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा वो सभी की वैल्यू है, उस पे से आप देखो कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो आपको मिलेगा cos π/3 यानी cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड sin 60 यानी sin π/3 इज इक्वल टू √3/2 आपको मिलेगा। तो आपको ये वैल्यू मिल गई कि ये इतनी वैल्यू π/3 होगी। अब हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकलना है। यहाँ पर हमारा पॉइंट है -1 - i√3 यानी x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ x एक्सिस पर भी नेगेटिव एंड y एक्सिस पर भी नेगेटिव, तो हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ करो, तो इतना एंगल की वैल्यू है π/3, क्योंकि टेबल के ऊपर से हमें जो भी वैल्यू मिलती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ से इतना एंगल की वैल्यू होगी π/3। हमें तो यहाँ से लेके ये पूरा एंगल की वैल्यू चाहिए, तो इतना π/3 है एंड इतनी वैल्यू हमें पता है कि पाई जितनी होती है, तो पाई प्लस π/3 वो हमारे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू होगी। तो हमें मिला थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/3 एंड उसको आप कैलकुलेट करो, यानी 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो 3π प्लस पाई इज इक्वल टू 4π एंड डिवाइड बाई 3 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकालना है। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आता है कि ये पाई प्लस π/3 क्यों आया, तो आप फिर से एक बार ये वीडियो देखिए एंड अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू 1 - i। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 - i, उसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib है तो हमें सपोज करना है a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ पर a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है -1, तो उसके ऊपर से आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड -1 इज इक्वल टू r sin थीटा। अब यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1² प्लस -1² एंड लेफ्ट हैंड साइड पर r² कॉमन ले लो तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। एंड यहाँ पर 1² प्लस -1² उसकी वैल्यू होती है 1 + 1 इज इक्वल टू 2। एंड आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा
उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उसके ऊपर से आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट लो तो आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू मिल गई। अब आर की वैल्यू आप ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा एंड -1 इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा एंड उसके ऊपर से आपको मिलेगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1 बाई रूट 2। तो यहाँ पर आपको कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू मिल गई एंड उसके ऊपर से हमें थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम वही तरीके से यहाँ पर करना है। सबसे पहले इसका मॉड्यूलस ले लेना है। उसके बाद हमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल में कोस थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 2 कब होती है एंड साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 2 कब होती है। तो आपको मिलेगा पाई बाई 4 यानी कोस पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। अब हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कैसे आता है। तो आप पॉइंट पे कंसीडर करो कि हमारा पॉइंट कौन सा है 1 माइनस आई। यहाँ पर एक्स एक्सिस के साइड पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस नेगेटिव है, यानी 1 है वो पॉजिटिव है एंड -1 नेगेटिव है। तो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस पर नेगेटिव, तो हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। एंड आप ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो तो यहाँ से हमें जो पाई बाई 4 वैल्यू मिली वो इतनी वैल्यू है, यानी एक्स एक्सिस के साथ कितनी वैल्यू होती है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल है उसके ऊपर से मिलेगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के ऊपर से जो भी वैल्यू मिलती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसकी वैल्यू बताती है। तो यहाँ पर हमें इतनी वैल्यू मिली पाई बाई 4, लेकिन हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए कि इतना एंगल कितना होता है। तो हमें सिंपल से क्या करना है, पूरा एंगल है यहाँ से 2 पाई का एंड 2 पाई में से इतना पाई बाई 4 जितना निकल दे तो हमें ये वाला एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 मिलेगा एंड इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 7 पाई बाई 4। तो हमें जो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है वो होगा z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर i की वैल्यू है रूट 2 एंड थीटा की वैल्यू है 7 पाई बाई 4। तो आपको z इज इक्वल टू रूट 2 कोस 7 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4 आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -1 प्लस आई एंड उसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो a इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा लेना है। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको r की वैल्यू मिलेगी एंड उसके बाद हमें r की वैल्यू a इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा में रखोगे तो उसके ऊपर से हमें साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू मिलेगी एंड उसके ऊपर से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार आपके पास r एंड थीटा की वैल्यू आ जाए तो आपका काम खत्म हो गया, यानी z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर r एंड थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दिया गया है उसका पोलर फॉर्म हो जाएगा
जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो सबसे पहले हम -1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा सपोज कर लेते हैं। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी √2 एंड उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड उसके ऊपर से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी π/4। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट यानी रियल पार्ट की वैल्यू है -1 एंड y कोऑर्डिनेट यानी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है 1। तो आप पॉइंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो यहाँ पर जो π/4 वैल्यू मिलती है वो कौन सी वैल्यू होती है, यहाँ से इतनी वैल्यू। तो ये वाले एंगल की वैल्यू आपको π/4 मिलेगी। लेकिन आपको ये वाला एंगल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पाई है, पाई में से π/4 निकाल दो तो आपको मिलेगा 3π/4 जो आपके थीटा की वैल्यू होगी। यहाँ पर आपके पास आर की वैल्यू है एंड थीटा की वैल्यू है। तो आपको जो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है वो मिलेगा z इज इक्वल टू √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू -3 एंड -3 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो a प्लस ab के फॉर्म में, यानी -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 0i। तो यहाँ से आपको क्या सपोज करना है, -3 इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड 0 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 9। तो आर की वैल्यू हुई 3। अब आपके पास आर की वैल्यू है उसको आप यहाँ पर रख दो तो आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0। उसको आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखोगे तो sin थीटा की वैल्यू 0 कब होती है एंड cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो आपको मिलेगा 0। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी हमें जो एंगल मिलता है वो यहाँ इस प्रकार से कुछ मिलता है। या तो इस साइड पर होगा तो 0 आएगा एंड अगर हमारा पॉइंट इस साइड पर होगा तो हमें यहाँ से इतना एंगल यानी पाई जितनी वैल्यू मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड एंड वाई एक्सिस पर 0, यानी हमारा पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ से इतना एंगल कितना होगा, पाई जितना। तो हमें थीटा की वैल्यू मिली पाई। अब आपके पास आर है एंड थीटा की वैल्यू है तो आपको पोलर फॉर्म मिलेगा z इज इक्वल टू 3 cos पाई प्लस i sin पाई। अगर आपके पास पोलर फॉर्म है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका ये पोलर फॉर्म है वो सही है या गलत। तो कैसे चेक करना है, यहाँ पर cos पाई की वैल्यू चाहिए। तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 जितनी, एंड sin पाई की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 3 टाइम्स -1 प्लस 0, यानी z इज इक्वल टू -3। तो जो हमारा क्वेश्चन था वही है। तो ये हमारा जो पोलर फॉर्म है वो सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू √3 प्लस i। तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज करना है √3 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 1 इज इक्वल टू r sin थीटा। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको r स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4 एंड उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लो तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू 2।
इसकी वैल्यू आप ये दोनों इक्वेशन में लिख दो तो आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड उसके ऊपर से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी π/6। यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट ड्रॉ करो तो x की वैल्यू कितनी है √3 यानी पॉजिटिव साइड है एंड y यानी उसकी वैल्यू है 1 तो उसकी वो भी पॉजिटिव साइड है। तो हमारा पॉइंट यहाँ कहीं होगा तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करो तो हमारा जो एंगल होगा वो इतना एंगल की वैल्यू हो गई π/6। तो हमें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ चाहिए एंगल वो एंगल भी π/6 ही होगा। तो थीटा की वैल्यू मिली हमें π/6। अगर हमारा पॉइंट कुछ इस प्रकार से होता कि मान लो यहाँ पर है तो इतना एंगल बनेगा एंड हमें जो cos थीटा एंड sin थीटा के ऊपर से जो वैल्यू मिलती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसकी वैल्यू मिलती है। तो इतने एंगल की वैल्यू कितनी होती π/6 लेकिन हमें इतना एंगल चाहिए तो क्या करना पड़ता पाई माइनस π/6 करोगे तो आपको इतने एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता कुछ इस प्रकार से तो यहाँ से इतना वैल्यू आती तो ये cos थीटा एंड sin थीटा के ऊपर से जो एंगल मिलता वो हमें ये वाला एंगल की वैल्यू मिलती। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो cos थीटा एंड sin थीटा के ऊपर से जो वैल्यू मिलती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसकी वैल्यू होती है। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी हो सकती है एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें π/6 एंगल इतना एंगल है लेकिन हमें तो कितना एंगल चाहिए यहाँ से इतना एंगल तो हमें क्या करना पड़ेगा पाई प्लस π/6 करना पड़ेगा। अगर हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता मान लो कि यहाँ पर हमारा पॉइंट है तो हमें जो एंगल π/6 मिलता इसके ऊपर से वो इतना एंगल होता π/6 लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का तो हमें क्या करना पड़ेगा 2π माइनस π/6 तब जाके आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने चारों क्वाड्रेंट में किस प्रकार से थीटा की वैल्यू यानी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है वो बताया है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमें r एंड थीटा की वैल्यू मिल गई। r की वैल्यू है 2 एंड थीटा की वैल्यू है π/6। ऊपर से जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है वो मिलेगा z इज इक्वल टू cos π/6 प्लस i sin π/6। यहाँ पर π/6 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।